अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। माई सेल्फ इकरा आफ्ताब। मैं आज हम जो जिस टॉपिक पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग करने ले जा रहे हैं वो टॉपिक है डाटा विजुअलाइजेशन विद पावर बीआई। जैसा कि मैंने बताया कि डाटा क्या होता है, बहुत से लोगों को यही है कि हमारे फ़ोन्स में जो पिक्चर्स हैं, जो आपकी सेल्फीज है, वही डाटा कहलाती हैं। ऐसा नहीं है। Data refers to a collection of a gathered information that holds meaning for a person and a system। जो मालूम जमाशुदा मालूमात जो कि आपके लिए और आपके किसी मतलब सिस्टम के लिए, आपके लिए अहमियत की हामिल होती है। और ये नंबर्स में, मटेरियल में, फैक्ट्स में, ऑब्जेक्ट्स में, किसी भी सूरत में हो सकती हैं। जरूरी नहीं कि बस जो हमें सेल्फीज या पिक्स में नज़र आ रही हैं वही डाटा है। नो। और अगर इसके बाद बात की जाए व्हाट इज डाटा विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन होता क्या है? इट्स नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ कन्वे अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कि जिसमें आप अपनी मालूमात सारी एक पैगाम, एक पर्टिकुलर पिक्चर्स और ग्राफ या चार्ट्स की सूरत में कन्वे करते हैं, वो कहलाती है डाटा विजुअलाइजेशन। और अगर इसके बाद देखें हम कैपेबिलिटी ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस। ये बिजनेस इंटेलिजेंस यानी कि जो पावर भी आई है, इसका मुखफ़फ़ है बिजनेस इंटेलिजेंस। इसका पूरा कैपेबिलिटी यानी कि इसके फीचर्स, और हम देखते हैं कि इसमें क्या कुछ है या क्या फैसिलिटीज़ है जो हमें प्रोवाइड कर रहा है। सबसे पहले तो आ जाता है इनहेंस बिजनेस कॉम्प्रिहेंशन। इसके थ्रू आप अपने बिजनेस को इनहेंस कर सकते हैं, यानी कि ये बिजनेस को और जब आपकी बिजनेस इनसाइट्स आपके सामने विजिबल हो रही हैं, आपको पता लगता है कि कौन सी चीज़ आपके बिजनेस के लिए सूटेबल है, कौन सी चीज़ आपको डिस्कार्ड करनी है और कौन सी आपको आगे जाके बेनिफिट देगी। ये आपके बिजनेस को इन्हेंस करता है। नेक्स्ट आ जाता है जजमेंट एंड चॉइस। जब आपके सामने एक इंसाइट्स, बिजनेस इंसाइट्स हो, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कौन सी ऐसी प्रिकॉशंस या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे हमें फॉलो करना है तो आगे हमारा बिजनेस इनहेंस हो सकता है, या जिसको हमें डिस्कार्ड करना है। नेक्स्ट आ जाता है इमीडिएट रिस्पॉन्सेज। थ्रू दिस हमें काफ़ी अच्छा इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलता है कि वेदर हमें ये करना है या नहीं, इसको आगे कंटिन्यू रखना है या नहीं, या हमें इसे अभी स्टॉप करना चाहिए। आगे आ जाता है एफिशिएंट वे फाइंडिंग। यानी कि ये आपको वो रास्ते और तरीके बताता है कि जिसके ज़रिए से आप मज़ीद इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। इसके लिए तीन टूल्स यूज़ होते हैं। फर्स्ट पे जो आ जाता है बिजनेस पावर बीआई, सेकंड पे टैबलो, और थर्ड पे एक्सेल। एक्सेल के बारे में तो आप अंडरस्टैंडिंग कर चुके हैं। नेक्स्ट आ जाता है पावर बीआई, और उसके बाद थर्ड आता है टैबलो। पावर बीआई भी की भी काफ़ी वैसे इंपॉर्टेंस है, उसके ज़रिए से भी डाटा की क्लीनिंग का प्रोसीजर होता है, और उसके अलावा डाटा विजुअलाइजेशन इसमें होती है। इंस्टॉलेशन इसकी बहुत ईजी है। यहाँ अगर आप लिखें पावर पावर बीआई इंस्टॉलेशन, इसको आप ओके करते हैं। और ये पावर बीआई होता क्या है? पावर बीआई यानी कि वो डाटा जो कि अनमैनेजेबल हो, अनअंडरस्टैंडेबल हो, थ्रू आप पावर बीआई बिजनेस इंसाइट से जनरेट कर सकते हैं। ऐसा डाटा, बहुत सा डाटा आप लोगों के सामने रखते हैं, बेशुमार डाटा। अब उसमें क्या पता लगेगा कॉस्ट का, प्रॉफिट रेशो, वो सब कुछ वो गेस करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, बजाय इसके कि आप एक ग्राफ और चार्ट्स के जरिए से प्रेजेंट कर दें वैल्यूज, और वो उसमें ज़रा आसान हो जाता है। सारा कॉस्ट और सारा रेशो वो सारा देखना ज़्यादा इजी हो जाता है। और नेक्स्ट ये जो मैंने पावर बीआई इंस्टॉलेशन के लिए मैंने पहले क्रोम पे लिखा पावर बीआई इंस्टॉलेशन, उसके बाद ये इंटरफेस ओपन हुआ है। इसके बाद आपने डेस्कटॉप के लिए ये वाला यूज़ करना है, डाउनलोड। यहाँ से आप डाउनलोड करते हैं, इसको आपने करना है ओपन माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। यहाँ से इसके बाद ये माइक्रोसॉफ्ट के आपकी आईडी लॉगिन आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद आ जाएगा गेट गेट का ऑप्शन, क्योंकि मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ हुआ है, तो आपको गेट का ऑप्शन पे जब आप करेंगे तो आपका हो जाएगा डाउनलोड। और इंस्टॉल करने के बाद इसके हम इंटरफेस पे चलते हैं। जी, इस तरह से इसका इंटरफेस आ जाता है हमारे सामने। सबसे पहले ये जो लेफ्ट कॉर्नर पे आपको नज़र आ रहा है रिपोर्ट व्यू, यहाँ पे आप अपनी रिपोर्ट्स बनाते हैं जैसे कि ग्राफ्स और चार्ट्स वगैरह। और इसके बाद आ जाता है टेबल व्यू।
इस पे आप अपना डाटा टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मॉडल व्यू। यहाँ आप दो सोर्सेज के दरमियान या कुछ जो डाटा के दरमियान रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं या इनके कनेक्शन बना सकते हैं। उसके बाद आ जाता है ये गेट डाटा। यहाँ से आप अपना डाटा लोड करेंगे। अगर आपके पास एक्सेल वर्कशीट वर्कबुक की सूरत में डाटा है तो आप वो भी इस पे लोड हो जाता है, ये उसको भी सपोर्ट करता है। और वैसे जो CVS फॉर्म में डाटा है ना, वो भी वो इस पे हो जाता है। उसके लिए सबसे पहले आपको CVS फॉर्म में डाटा डाउनलोड अगर करना है तो आपने सबसे पहले क्रोम पे जाके कैगल को करना है। कैगल के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ आप लिखते हैं कैगल। कैगल पे आपको बेशुमार डाटा सेट्स मिल जाएंगे, जो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने वो सिलेक्ट करना है। यहाँ से मैं कैगल ऑन करती हूँ, फिर यहाँ से मैं डाटा सेट्स में जाती हूँ। मैं यहाँ पे ना बहुत सा डाटा होता है, ये सर्च करने में टाइम लग जाता है, लेकिन मैंने जो फिलहाल यहाँ से डाटा देखा था ना, वो इस नाम से था। एक आदमी, उसका डाटा था, वो अच्छा था उसका डाटा ना, ये वाला। उसमें सारी बहुत सारी, अगर आपने देखना हो कि हमारी मर्जी के मुताबिक हमें डाटा चाहिए, आप कोई भी डाटा सेट खोलते हैं, यहाँ आप जाते हैं कंपैक्ट में। ये कॉम्पैक्ट का ऑप्शन, यहाँ आपको पता लग जाएगा कि कैटेगरी, डेट, कॉस्ट सब कुछ दिया गया है। और इसको डाउनलोड यहाँ से आप करेंगे, ये डाउनलोड ऑलरेडी मेरे पास है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट ये, अब ये मैंने डाउनलोड पहले से की हुई थी। अब नेक्स्ट इसी पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे मैं अपना डाटा लाना चाहती हूँ, तो मैं पहले जाऊँगी गेट डाटा। यहाँ से अब मैं सिलेक्ट करती हूँ, अगर आपकी फाइल वो है एक्सेल वर्कबुक है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और आपकी CVS टेक्स्ट फाइल है तो आप वो इसमें से कर सकते हैं। मेरे पास ये टेक्स्ट CVS फाइल है, मैं यहाँ से कनेक्ट, और जब ये आ जाएगा, एक मिनट। हाँ जी, ये मेरी फाइल है। ये इसके साथ पहले कनेक्ट हो रहा है, यहाँ मेरा डाटा शो होगा। ये सारा डाटा जो उस फाइल में, CVS फाइल जो डाउनलोड होती है उसमें ये सारा डाटा मौजूद था, ये यहाँ पे शो हो रहा है। अब अगर हमें डाटा में ज़रूरत है कि हमने कुछ क्लीनिंग नहीं करनी, क्लीनिंग कहते हैं कि अगर आपने कुछ ऐड करना है, कोई कॉलम ऐड करना है, या फिर आपने कोई कॉलम डिलीट करना है, या आपने कोई मल्टीपल्स करने हैं या सम करना है किसी दो वैल्यूज़ को, कुछ भी आपने करना है तो उसको कहते हैं क्लीनिंग। तो अगर आपने वो करनी है तो आप ये ट्रांसफॉर्म डाटा पे जाएंगे, और अगर आपको लगता है कि नहीं सब कुछ क्लीन है तो आपने लोड डाटा पे करना है। अब ये डाटा इस पे लोड हो रहा है। क्या हम लोड करने के बाद क्लीनिंग नहीं कर सकते? तब भी हो सकती है, तब ये आप ट्रांसफॉर्म, ये ऊपर नजर आ रहा है ट्रांसफॉर्म डाटा, यहाँ पे आप जाएंगे तो वही एक इंटरफेस अलहदा से, क्लीनिंग वाला जो प्रोसीजर वाला अलहदा से इंटरफेस शो हो जाता है, और बहुत सारा इंटरफेस इसका और उसका, ये सारा एक्सेल की सिमिलर एक्सेल है। जैसे एक्सेल का इंटरफेस है सेम उसी तरह ही है। तो ये सबसे पहले मेरा डाटा लोड, अब आपको पता है कैसे चलेगा, लोड हो गया ये, यहाँ पे आप राइट साइड पे आएंगे, ये डाटा आपका सारा है। इसमें सारे कॉलम्स उन्होंने बना दिए हैं। आप चाहे तो इसमें से आपकी चॉइस है कि अगर आपने कॉस्ट को रिप्रेजेंट करना है, या आपने कैटेगरी को रिप्रेजेंट करना है, या कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, आप जिसको रिप्रेजेंट करेंगे उसको टिक मार्क करना है आपने। मैं ये कैटेगरी को अगर कर लूँ, ये हो गया, यहाँ से कैटेगरी हो गया। और नेक्स्ट अगर मैं कॉस्ट को कर लूँ, ये कॉस्ट सिलेक्ट हो गई। इसके बाद आप यहाँ से कोई भी ग्राफ का स्टाइल ले सकते हैं। ये इधर विजुअलाइजेशन डिफरेंट स्टाइल्स हैं, एक तो ये आ गया। उसके बाद आप ये भी ले सकते हैं, ये वाला। अच्छा, इसमें ये है कि आप इसमें चेंजिंग भी फर्दर सबकी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी शो हो रही हैं। आप चाहे तो इधर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, आप चाहे कैटेगरी को नीचे वाई एक्सिस पे शो कर सकते हैं, यहाँ पे शो कर सकते हैं। चाहे तो ये कॉस्ट है, इसको आप यहाँ पे शो कर सकते हैं, यानी कि इसमें आप बहुत सी चेंजिंग कर सकते हैं। और जैसे अब कैटेगरी लिखा हुआ है तो इसको आप एडिट भी कर सकते हैं, इनके कलर चेंजेस भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, जनरल पे जाएंगे, और यहाँ टाइटल पे आएंगे। टाइटल पे सबसे ऊपर आपको सम ऑफ कॉस्ट बाय कैटेगरी
वो दिख रहा होगा। यहाँ पे अगर आप आते हो, सबसे पहले हम इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, ये बोल्ड हो गया। इसका हम फॉन्ट साइज भी बढ़ा सकते हैं ऐसे, और इसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, अपनी चॉइस, आप जो मर्जी रख लें। और इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, और अगर आप इसको टाइटल को नहीं रखना चाहते तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं यहाँ से। अब ये ऑफ हो गया। उसके बाद सब टाइटल, अगर आपको जरूरत है आप सब टाइटल दे के इसको ऑन कर सकते हैं, तो इसको भी रख सकते हैं। उसके बाद आ जाती है स्पेसिंग। अब ये जो बीच में ग्राफ है, ये देखें, इसमें चेंज आ रहा है, ये स्पेस ले रहा है। सिर्फ इसका इफेक्ट ग्राफ पे हो रहा है ये, क्योंकि स्पेसिंग क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इफेक्ट्स, ये जो आप इसके पीछे, ये जो आप देख रहे हैं ना, इसके पीछे जो बैकग्राउंड है, इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर फर्ज करेंगे वाइट है इधर, तो मैं ब्लू भी कर सकती हूँ। जो सी आपकी चॉइस है, जो सा मर्जी आप करें। और अगर इसकी इंटेंसिटी, जैसे ट्रांसपेरेंसी भी कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी अगर आप इसको आगे लेके जाते हैं तो कम होती जाएगी, ये आप देख सकते हैं। अगर आप इसको पीछे करते जाएंगे, ये बढ़ जाएगी। मैं इस तरह से नॉर्मल से कर देती हूँ। उसके बाद ये विजुअल बॉर्डर, यानी ये जो आपको इसके चार कॉर्नर्स नज़र आ रहे हैं, ये आउटलाइन भी इसकी बन सकती है। ये ब्लैक कलर है। आप पहले, सबसे पहले इसको ऑन करेंगे, ये ऑन हो गया, लाइट्स आपको नज़र आ रहा होगा। इधर आप अपनी मर्जी का कोई कलर भी कर सकते हैं, ये लाइट से नज़र आ रहा है। और अगर आप इसको आगे लेके जाते हैं, स्मूथ हो जाता है स्पेस, इसका जो है विजुअल बॉर्डर। और हेडर आइकॉन्स, ये जो ऊपर नज़र आ रहे हैं तीन, इनको भी आप चाहे तो ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद इनके आप कलर्स भी चेंज कर सकते हैं फर्दर। और ये जो आइकन्स, ये भी आप चेंज और ऑफ सब कुछ कर इधर कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर ये जो कैनवस आपको नज़र आ रहा है, इसका भी कलर आप चेंज कर सकते हैं। आपने सिंपल यहाँ पे प्रेस करना है, और यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे लिखा है कैनवस बैकग्राउंड। यहाँ से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी हो जाए। या तो आप एक कोई पिक्चर भी लगा सकते हैं, वॉलपेपर जैसे कहा जाता है। यहाँ से ये ब्राउज की ऑप्शन है, यहाँ से आप कोई भी पिक्चर डाउनलोड करके तो वो लगा सकते हैं। उसके बाद ये फिल्टर्स हैं, फिल्टर्स भी आप अप्लाई इस पे कर सकते हैं। और इसमें यह है कि आप किस तरह से इस पे और भी काम कर सकते हैं, इसके लिए ये मैं आपको एक दिखाना चाहूँगी। इस तरह की रिपोर्ट्स और ग्राफ्स भी इस पे बनाए जा सकते हैं। और अगर आपको कोई सवाल आप सबको करना हो तो आप पूछ सकते हैं। ये देखिए, ये सभी कुछ, ये पावर बीआई की मदद से इससे साफ डाटा समझ में आ रहा है कि हमने रिपोर्ट, एक बेसिकली डैशबोर्ड और एक रिपोर्ट तैयार हुई है। और आज की बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग थी वो यहीं तक थी। तो थैंक यू सो मच।